हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ए टू जी गाइड के नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको इसके नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में डीप में सीखेंगे। और इस वीडियो में हम मार्केट मेकर मॉडल के बेसिक्स के बारे में भी बात करेंगे, और हम एडवांस मार्केट मेकर मॉडल को आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, तो अब हम रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक पर आते हैं। तो जैसा कि आपको टॉप राइट कॉर्नर में फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा, टू कर्व्स। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। मार्केट में टू कर्व होते हैं। सबसे पहले सेल कर्व, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं, फिर हम किसी एक डिस्काउंट अरे में जाते हैं, और फिर हमें मार्केट में बाय कर्व देखने को मिलता है। तो ये हमारे बेसिक्स हैं मार्केट मेकर मॉडल के। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो ये हमारे टू कर्व्स है, सेल कर्व और बाय कर्व। तो यह हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट बाय कर्व और फिर सेल कर्व, तो यह हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल है। तो मार्केट मेकर मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सभी टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे वाले वीडियोज़ में हम मार्केट मेकर मॉडल को एडवांस लेवल पर सीखेंगे। तो अगर हम हायर प्राइसेस की तलाश में है, तो हम मार्केट मेकर बाय मॉडल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम नीचे जा रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, तो वह हमारी तरह कहीं से भी बाय या फिर सेल नहीं कर सकते हैं। तो जब हम मार्केट मेकर बाय मॉडल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा सेल साइड कर्व है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाय ले रहे हैं। तो आपको सेल साइड ऑफ द कर्व में ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब डाउन कैंडल, और जो हाई होता है डाउन कैंडल का, वह ब्रेक होता है। तो ये मार्केट मेकर बाय मॉडल के सेल साइड ऑफ द कर्व में बनते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ऑलरेडी बाय कर रहे हैं। और फिर जब हम एक सर्टेन डिस्काउंट अरे पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें हो सकता है कि शिफ्ट इन ऑर्डर फ्लो देखने को मिले। और फिर जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मार्केट मेकर बाय मॉडल के सेल साइड ऑफ द कर्व में फॉर्म हुए हैं, वह सपोर्ट के जैसे काम करेंगे बाई साइड ऑफ द कर्व में। तो यह है हमारे मार्केट मेकर मॉडल के बेसिक्स। तो रिमेंबर, हमारे पास एक सेल साइड कर्व है और एक बाई साइड कर्व, और जो सेल कर्व है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक है। और फिर जब हम बाई साइड कर्व में आते हैं, तो वही ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं। तो अब हम मार्केट मेकर सेल मॉडल का डायग्राम देखते हैं। जस्ट ऑपोजिट ऑफ द बाई मॉडल, सबसे पहले बाई कर्व, फिर सेल कर्व, और यहाँ पर होंगे हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि सेल साइड ऑफ द कर्व में हमारे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, और वह रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, जो कि बाई साइड ऑफ द कर्व है, और राइट साइड जो कि सेल साइड ऑफ द कर्व है। और ये हमारा मार्केट मेकर सेल मॉडल है, और ये हमारे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया टू कर्व्स और फिर ऑर्डर ब्लॉक। सो रिमेंबर व्हाट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मतलब डाउन कैंडल जिसका हाई ब्रेक हो जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। और जो हमारा थर्ड स्टेप है वह है लेफ़्ट, मतलब हमें लेफ़्ट साइड वाले कर्व में देखना है, वहीं पर होंगे हमारे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए अब कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम यहाँ पर अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाए, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर हमारे पास ये बाई साइड ऑफ द कर्व है, और एक सेल साइड ऑफ द कर्व, वेरी बेसिक ऑफ मार्केट मेकर सेल मॉडल, टू कर्व, बाई साइड कर्व और सेल साइड कर्व। तो चलिए अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स को स्पॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। बाई साइड ऑफ द कर्व में हमारे पास यहाँ पर है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको कि हम बॉडी से मेजर कर रहे हैं। अगर हम और थोड़ा जूम करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, और एक और बड़ा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, और एक और यहाँ पर भी है। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से सेक्शन में हमारे पास कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर प्राइस एक बार इन ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जाने के बाद ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स प्राइस को होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेट करा और फिर से ऊपर मूव करा, लेकिन प्राइस इस रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं करा। तो अब अगर हम थोड़ा नीचे देखें, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को जब उसे करता हूँ, जब उसके साथ एक और पीडी अरे
ओवरलैप कर रही हो, और तब वह और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर मेन चार्ट को थोड़ा क्लीन करता हूँ। तो हमारे पास ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ जाती है तब वह एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। यहाँ पर हम इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ जाते हैं और वापस हमें ऊपर की ओर एक मूव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लीन ओवरलैपिंग पीडी अरे नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक फेयर वैल्यू गैप है और एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो यहाँ पर कितनी पीडी अरे होज ही चलो काउंट करते हैं। 1 रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, फिर मिटिगेशन ब्लॉक, फिर ऑर्डर ब्लॉक और फिर फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर 4 पीडी अरे है, इसीलिए ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब अगर हम यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर अप कैंडल है और इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो यह एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है और फिर यह सेल साइड ऑफ द कर्व में प्राइस इसके नीचे आ जाती है, तो ये एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ओवरलैपिंग है, एक मिटिगेशन ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता था कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टच करती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ ओवरलैप कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप ओवरलैपिंग को अच्छे से समझे, नहीं तो आपके चार्ट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर भी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक और फिर यहाँ पर भी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, और ऐसे आपके चार्ट पे 1000 लाइंस हो जाएंगी। लेकिन इसमें फिर आपके पास कोई एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राइस आपकी 1000 लाइंस में से एक पर तो बाउंस करेगी ही, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि वह किस लाइन पर बाउंस करेगी, और फिर आपके पास ज़ीरो एक्यूरेसी रहेगी। आपको ओवरलैपिंग पीडी अरे पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए अब एक बुलिश एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये हमारा सेल साइड ऑफ द कर्व है और ये हमारा बाई साइड ऑफ द कर्व। तो सेल साइड ऑफ द कर्व में हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि हम बुलिश प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, अगेन डाउन कैंडल एंड हाई, गेट ब्रोकन, वेरी बेसिक्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ भी हमारा एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर हमारे पास एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी है और एक ब्रेकर भी ओवरलैपिंग है। तो टोटल 3 पीडी अरे, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप से ऊपर की और कंटिन्यूएशन देखने को मिली। और यहाँ भी हमारा एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ओवरलैप कर रहा है इस बड़े ऑर्डर ब्लॉक को, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ पर एक और छोटा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ओवरलैपिंग थिंग्स ही इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्टडी करो, और हमने अभी तक जितने भी ब्लॉक्स कवर करे हैं उनको चार्ट में जाकर देखो और कौन किसको ओवरलैप कर रहा है, और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक को भी स्टडी करो और देखो कि कितने रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड कर रहे हैं और कितने फेल कर रहे हैं। क्या वह किसी दूसरे पीडी अरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं या फिर नहीं? ओके, तो इसी नोट पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।